12वां नेशनल एबिलिम्पिक्स स्किल कंपटीशन और 12वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह आयोजन देश में दिव्यांगजनों के लिए समावेशन, कौशल विकास और मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने पर काम करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। इसे सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट और नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर आयोजित किया है, जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, टीपीसी-डीटी और इंडस्ट बैंक का सहयोग मिला है। यह आयोजन 4 रीजनल एबिलिम्पिक्स के सफल समापन के बाद आयोजित किया गया है, जिससे इस नेशनल सिलेक्शन का महत्व और बढ़ गया है। Privilege for me that I have been given this opportunity to witness this wonderful morning in which many of the things that I saw today were eye-openers and a great learning. When this audio visual about Sarthak was shown, and especially the Sarthak anthem was played, one realized that how little we are doing for this group of population about whom we do not know. It is not their disability, it is basically our inability to know people around us. And the more, the faster we are able to understand our own world, we will be able to take them together, and we as a country will be growing faster. What we can do at the distribution centers and at production centers. I just want to take a pause and step back and talk a little bit about the philosophy of inclusion at Pernod Ricard. We can achieve, we can come out of the situation, and we can also make them comfortable with this. Has been doing over the last so many years, and I think it covers everything, and whatever I'm going to speak is probably the same thing which Dr. Agarwal, Shri Agarwal talked about. At Amazon, we believe something very, very simple. We mean progress. Progress means, moving forward. And when you say moving forward, it's about everybody moving forward. और तब से बड़ा अच्छा लगा कुछ अगर मैं थोड़ा बहुत सार्थक के लिए और NAI के लिए कर सका तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। सार्थक बहुत छोटी सी संस्था से शुरू हुआ था 2008 में। एक एबंडेंट डेंटल क्लिनिक में पहला स्किल सेंटर बनाया गया था, जिसमें 8 बच्चे थे सिर्फ जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। और पिछले 17 साल में डॉक्टर अग्रवाल और उनकी टीम के परिश्रम से और उनके उद्योग से आज इस स्थान पे पहुंच गया है सार्थक के तकरीबन 1.25 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दे के और उनको अच्छी से अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलाई गई है। और वो बजाय इसके कि वो बर्डन होते थे अपने परिवार पे और सोसाइटी पे, आज वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली और सर ऊंचा चल के चढ़ते हैं कि हम भी साथ सारा जो नेशनल एफर्ट चल रही है, ग्रोथ एफर्ट, हम भी उसमें इक्वल पार्टनर हैं, साथी हैं। तो ये बहुत बड़ा काम सार्थक ने किया है। ऑल द टाइम एंड हम एक बहुत छोटे से तरीके से जुड़े थे NAI और सार्थक से 2022 में, जब हम लोगों ने we sent the first contingent to Paris, and we continue to work in whatever shape and form we can support this movement. Doing good work, and I realized that person was Dr. Jitendra Agarwal. Let's give him a huge clap, please. And his signature is that he's never satisfied. Anybody else would be satisfied with setting up a global research center for PWDs, but he is not satisfied. He wants now all of us to put our energies into university for PWDs, which hopefully we will manage after a few years. कुछ काम हुआ है अभी
इंक्लूसिविटी के ऊपर में, स्पेशली जब से, अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, तो जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में बहुत ज़्यादा फोकस है कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर दिया जाए। लेकिन अब जो आवश्यकता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस चीज़ को बोला हुआ है कि चीज़ों को नई तरीके से सोचने की और ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन तभी आ सकता है जबकि हम सारी चीज़ों को अलग तरीके की सोचें। जब जहाँ तक कि इस तरीके के दिव्यांगजन बच्चों की बात है, चाहे वो कंटेंट में हो, चाहे वो जिस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई होती है पेडागोजी में हो, चाहे वो जिस तरीके से उनका असेसमेंट होता है उसमें हो, वो हर तरीके को हमको एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अभी जैसे जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे समय ज़्यादा दे दिया जाता है या कुछ टूल्स दे दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम सभी को मिलके, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो हमारा दूसरी जो सोशल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है वो हो, और चाहे वो यूजीसी हो और भी जो रेगुलेटर्स हैं, उन सबको मिल करके इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे हम इसमें रिसर्च को आगे बढ़ाएं, जिससे कि ये बच्चे जो अभी अपनी क्षमता के मुकाबले जो कम अभी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं राष्ट्र के विकास में, वो भी अपनी क्षमता के बराबर कंट्रीब्यूट कर सकें। सर, एक सवाल था कि जो that way, as I said, some changes have happened. Like now you see in most of the programs there is a sign language. Similarly, if you see the websites now, the websites have been made inclusive. Yes, sir. And NIC has been able to bring in a software there. But still a lot needs to be done, and all of us, as I said, have to एक्चुअली अभी हम लोग, जैसे हम 17 सालों में हमने एक्सपीरियंस किया कि हमारे दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए टीचर्स की कमी है, उनके थेरेपिस्ट नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है। तो हम लोग एक सार्थक ग्लोबल यूनिवर्सिटी की कल्पना कर रहे हैं, जिससे हम लोग जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, जो कमिटेडली इनके साथ काम करे और 2030 तक ये यूनिवर्सिटी बन जाए, जिससे हम लोग एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो कि गांव में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, रोज़गार के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए तैयार कर सके। तो हम उसी दिशा में अब कार्यरत हैं। सर, कहाँ पे आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? हम लोग राजस्थान में 70 किलोमीटर दूर गुड़गांव के से है, करीब तिजारा के पास हम लोग एक लैंड लिए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, फाइनल स्टेज पे है। तो हम उस उधर ही, क्योंकि अभी लैंड हमारे लिए पॉसिबल खरीदना वहीं है, तो हम उधर प्लान कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो आज अमेजोन आए हैं, टाटा पावर हैं, और भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग थे, राजीव कुमार जी थे, CEC फॉर्मर, एंड देयर इज लॉट ऑफ पीपल आई कुड रिकग्नाइज। तो ये लोग आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? तो देखिए, 2-3 तरीके से हम सार्थक हम 2-3 तरीके से काम करते हैं। पहले हमारे हैं डोनर पार्टनर्स जो हमको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और हम शायद आज गर्व से कह सकते हैं कि 1,500 से 2,000 डोनर पार्टनर्स जो कॉरपोरेट्स हैं उनके साथ काम करते हैं। फिर हमारे बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जो हायरिंग पार्टनर्स हैं, जो इन दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग करने के पश्चात एब्जॉर्ब करते हैं, उनके आगे की जीवन यापन में उनकी सहायता करते हैं। एक दिव्यांगजन जो पहले अपने परिवार पर बोझ था, आज वो अपने परिवार का भरण पोषण स्वयं कर रहा है, और ना कि वो अपने परिवार का कर रहा है बल्कि समाज में सिर उठा करके चल रहा है। फिर हमारे तीसरे जो पार्टनर्स हैं वो गवर्नमेंट के बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो सेवानिवृत्त हैं और जो सेवा में भी हैं। वो संवेदनशीलता के कारण उनको लगता है कि शायद समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 5.5 से 10 करोड़ के बीच के दिव्यांगजन 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो अगर उनका कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था में नहीं आएगा, तो सोचिए भारत का कितना बड़ा हिस्सा बढ़ नहीं रहा है। और अगर उनका कंट्रीब्यूशन आएगा तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इसी कारण से जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्स ऑफिशियल्स हैं और जो आज सेवा में भी हैं, वो सब सार्थक के साथ, दिव्यांगजनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक गोल है विकसित भारत का, उसके लिए छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे माध्यमों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रस्तोगी जी, मेरा एक दूसरा सवाल था, जो आपका 12th नेशनल एपिलेमिक्स स्किल कंपटीशन जो इधर चल रहा है वेन्यू में, और कल का क्या मुख्य कार्यक्रम रहेंगे सर? तो आज हमने एक बहुत सारी विषयों पे चर्चा की, पार्टनरशिप्स पे, कोलैबोरेशन पे। कल
हमारे ये जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, नेशनल कॉम्पिटिशन्स, उनका रिजल्ट आएगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक लोगों को मिलेंगे। तत्पश्चात और चर्चाएं होंगी कि कैसे जो सोशल सेक्टर है, सोशल सेक्टर में हम एक अंश हैं, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कैसे हम हाथ मिला करके काम कर सकते हैं। बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से क्या मैं हर गांव में, क्या डॉक्टर अग्रवाल हर गांव में पहुंच सकते हैं? क्या हमें चैलेंज ये नहीं है कि रिसोर्सेज कम है, जैसा आपने भी सुना, चाहे वो लेमन ट्री हो, चाहे वो इंडिगो होटल्स हैं, वो लोग संवेदनशीलता की वजह से दिव्यांगजनों को नहीं हायर कर रहे हैं। उनको इकॉनमी दिख रही है, उनको इकोनॉमिक्स दिख रही है, उनको अर्थव्यवस्था दिख रही है ऐसी जहाँ पे दिव्यांगजन अधिक सक्षम है आर्थिक रूप से अपनी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए। अर्थात अगर कोई भी फुल्ली केपेबल आदमी अगर 10 लगेज मूव करता है, दिव्यांगजन उसी समय में 12 लगेज मूव करता है, 13 लगेज मूव करता है, चाहे वो इंडिगो हो। लेमन ट्री में हमने देखा कि जो एक फुल्ली एबल्ड आदमी है वो दिन में 18 रूम्स बनाता है और जो दिव्यांगजन है वो 21 रूम बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि इट इज गुड इकोनॉमिक्स टू हायर दिव्यांगजन, इट इज गुड इकोनॉमिक्स टू हैव पीपल, persons with disability. It is good economics for the sustenance of the sustainable development goals of UN to have दिव्यांगजन। सर जितेंद्र, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि एक्चुअली ये हमने डे 1 से रखा 2008 से कि दिव्यांग लोगों की हायरिंग करना, बट चैरिटी पे नहीं करना। तो उनका सिलेक्शन से लेके उनकी ऑन बोर्डिंग, उनका जो है इंडक्शन और उनकी सैलरी या फिर उनका प्रमोशन, वो कोई चैरिटी बेस्ड नहीं है। जैसे सिद्धार्थ जी ने आपको बताया कि उनका जो आउटकम है वो बेटर देन ए नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ है, तो उनको एट पार सैलरी मिलती है, उनको एट पार जो है प्रमोशंस मिलते हैं, उनको सारी चीज़ें वही है। बस सिर्फ जो है एक उनको कुछ वर्क प्लेस सोल्यूशन मुहैया कराने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा ब्लाइंड है तो वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके स्क्रीन रीडर करके काम कर लेता है, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो साइन लैंग्वेज में उसको ट्रेनिंग चाहिए। बस इस तरह के सॉल्यूशन, और कोई चैरिटी नहीं। उनकी सैलरी, उनका आउटकम वो बेटर है और उनको एट पार सैलरी मिलती है, वही उस तरह का ही उनको अप्रेजल होता है और वही सेम तरह की व्यवस्था है उसमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे 2-3 तरह के सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है कैप सारथी, CAPSARTHI, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर पूरा इंफॉर्मेशन बैंक है, जो सरकार की अलग अलग राज्य सरकार की और भारत सरकार की सारी स्कीमें हैं। उस पर पेंशन कहाँ से मिलेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, अगर कोई कुछ भी तरह की सारी सुविधाएं उस पर फ्री हैं। वो आके रजिस्टर करें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। उसी तरह से अगर उनको ट्रेनिंग लेनी है, ज्ञान सारथी जैसे अभी बताए 2000 लोकेशन पे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, हमारी टीम उनसे बात करेगी 24/7, उनको रजिस्टर करके ट्रेनिंग करेगी। और रोज़गार सारथी जो पोर्टल है उसके थ्रू उनको नौकरी मिल जाएगी। उस पर सरकारी भी, PSU जितनी भी नौकरियां सब प्रसारित होती हैं, वो जाके कंफर्टेबली कर सकते हैं। और उनकी हेल्प सपोर्ट के लिए 24/7 हमारी टीम मुहैया है। और फिर भी हमारे सेंटर्स जैसे 20 राज्यों में हैं, वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। और किसी को भी चैलेंज है तो मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम सबसे, सिद्धार्थ जी मुंबई में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, हम सब अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि हर दिव्यांग एम्पावर हो जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये 2 कैप्शन, ये 2 पंक्तियां हमेशा याद रखिए। ये 3 शब्द सबसे महत्वपूर्ण है मीडिया के जो मेरे मित्र हैं। जुड़ो, आप जुड़ गए, यस सर, जोड़ो, और जो आपके आसपास के जितने लोग हैं जो दिव्यांगजन हैं उनको जोड़ो, उनके माता पिता को जोड़ो और साथ में जीतो। जुड़ो, जोड़ो और जीतो, ये पहला। दूसरा, दिव्यांग को छुपाओ नहीं दिखाओ, दिव्यांग को छुपाओ नहीं दिखाओ, आगे बढ़ाओ।